आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरीज। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें जम्मू कश्मीर की तफसील से आपको दिखाएंगे। आगाज सुर्खियों के साथ। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में बहस करने पर लेक्चरर मुअत्तल। महकमा तालीम के जॉइंट डायरेक्टर को इंक्वायरी की दी गई हिदायत। मरगन टॉप इलाका कुदरत के हुस्न से मालामाल। सयाहती मरकज के तौर पर फरोग देने की जरूरत पर गुलाम नबी आजाद ने दिया जोर। एप्पल फार्मर ऑफ इंडिया की अनंतनाग में एक रोजा कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद यूसुफ तारिकामी ने बागबानी शोबे को फरोग देने का किया मुतालबा। और अमरनाथ यात्रा के लिए छड़ी मुबारक मटन से पहलगाम रवाना। पटन में जोशो खरोश के साथ छड़ी मुबारक का किया गया इस्तकबाल। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक लेक्चरर को मुअत्तल कर दिया है, जो गुज़िश्ता बुध को सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ पेश हुए थे। इस लेक्चरर ने 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर की तंजीम 9 के खिलाफ दलीलें पेश की थी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने जुमे के रोज जहूर अहमद भट्ट, सीनियर लेक्चरर पॉलिटिकल साइंसेज को जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशन, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स, जम्मू कश्मीर लीव रूल्स की दफात के खिलाफ वर्जी करने पर इस लेक्चरर को मुअत्तल कर दिया गया और मुअत्तली के दौरान डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू के दफ्तर में मुंसलिक रहने की हिदायत दी गई है। जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को इस मामले में इंक्वायरी करके रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी गई है। गुलाम नबी आज़ाद के मड़वा वाड़वान के 3 रोज़ा दौरे के दौरान मरगन टॉप पर कुछ देर का वक्फा गुजारा। इस मौके पर गुलाम नबी आज़ाद ने खुद अपने मोबाइल कैमरे से कुदरत के हसीन नज़ारों को कैद किया। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर यूटी को हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, यहाँ पहाड़ी ज़िले किश्तवाड़ में कई सारे ऐसे सयाहती मकामात हैं जो अपनी अपनी शनाख्त से मुल्क के साथ साथ बैरून ममालिक में भी इनकी चर्चा हो रही है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ऐसे भी इलाके हैं जहां कुदरत ने अपने हाथों से उन्हें सजाया हुआ है, लेकिन यह हुक्काम की नज़रों में छिपे हुए हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सयाहत का शोबा रियासत को माली तौर पर मजबूत बनाने के लिए एक अहम वसाइल का मकाम रखता है। इस मौके पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि वह ऐसे हसीन सयाहती मकामात को फ़रोग़ देने के लिए कामयाब हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेंगे। पे गाड़ी से चलने का मुझे ज़िंदगी का एक ख्वाब था। मैं इस स्टॉप से कई बार गुज़रा हूँ हेलीकॉप्टर से, चाहे यूनियन मिनिस्टर था या चीफ मिनिस्टर था। ये 10,000 की फुट की बुलंदी पर यहाँ मौजूद है और इस दर्रा में इस वक्त बैठे हैं हम सब, और ये दर्रा जोड़ता है जम्मू सूबे को कश्मीर से और कश्मीर सूबे को जम्मू से। लेकिन चीफ मिनिस्टर के दौरान मैंने और सरूड़ी साहब ने यह तय किया कि इस सड़क को हमने मड़वा तक पहुंचाना है, और मैं हेलीकॉप्टर से देखता था इसको कि ये बिल्डोज़र वगैरह लगे हैं, मज़दूर लगे हैं। और फिर चीफ मिनिस्टर के बाद भी हमने सरूड़ी साहब की ये ड्यूटी लगाई कि आप इसको देखते रहे। मुझे खुशी है कि आज बहुत सारे सियासी लीडर श्रीनगर से, कश्मीर से वाड़वन और मड़वा आते हैं देखने के लिए। खूबसूरती के हिसाब से अगर कहें कश्मीर के बाद अगर कोई खूबसूरत जगह है तो वाड़वन है। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी ताज़ा हवा और इतनी वर्जिन जगह जिसको हम कहते हैं कि जहाँ कोई पोल्यूशन, ज़ीरो पोल्यूशन है, वो वाड़वन है। यहाँ अगर हम सहूलियात अता करें, रहने की सहूलियात, अच्छी सड़क हो, अच्छे स्कूल, अस्पताल, स्कूल तो हमने दिया, अगर अस्पताल भी अच्छी तरह से, यहाँ डॉक्टरों की कमी है, टीचरों की कमी, अगर वो पूरी की जाएगी तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ की जो मुश्किलात हैं वो सबसे बेकारी और बेरोज़गारी और गुर्बत और जहालत है। अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह को करना था उन्होंने बेशुमार किया है कि उन्होंने इस सरज़मीन पे एक जन्नत हम लोग को और इन लोग को दिया है, लेकिन उसमें रंग भरने
इंसानों का काम है, हुक्मरानों का काम है। जिसमें कोताही रही है वो हम सबको मानना चाहिए। मरगन टॉप कांग्रेस के सीनियर कायद राहुल गांधी लद्दाख का दौरा मुकम्मल करने के बाद श्रीनगर के निजी दौरे पर हैं। यहां उनकी वालिदा व कांग्रेस पार्लिमानी कमेटी की सदर नशीन सोनिया गांधी भी पहुंची हैं। सोनिया और राहुल गांधी ने आज नगीन झील में कश्ती सवारी करते हुए खूबसूरत हुस्न से लुत्फानंदोज हुई। सोनिया गांधी कश्ती सवारी के दौरान इंतहाई पुरसुकून नजर आ रही थी। उम्मीद की जा रही है कि प्रियंका गांधी भी श्रीनगर पहुंचेंगी। ये भी इम्कान है कि गांधी कायदीन अपने इस दौरे के दौरान रियासत में पार्टी कायदीन से मुलाकात कर सकते हैं। एप्पल फार्मर फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से अनंतनाग में एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान था सेब बचाओ कश्मीर बचाओ। कॉन्फ्रेंस में सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते रहे। इनके हमराह सीपीआईएम के लीडर गुलाम नबी मुल्क भी मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस में बागबानी शोबे की नुमाइंदगी करने वाले कई लोग भी शामिल थे, जिन्होंने बागबानी शोबे को दरपेश मसाइल को उजागर किया। बागबानी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मालिकान का ये कहना था कि गुज़िश्ता साल श्रीनगर जम्मू कश्मीर शाहराह पर रुकावटें खड़ी की गई थी, जिससे माल बर्दारी ट्रक दरमांदा होकर रह गईं और बागबानी शोबे को काफ़ी नुकसान हुआ। कॉन्फ्रेंस में किसानों ने मुतालबा किया कि रवां साल इस तरह की रुकावटें ना हों, ताकि फिर से किसानों को नुकसान से दो चार ना होना पड़े। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि शोबा बागबानी जम्मू कश्मीर की मंशियत का अहम हिस्सा है। ग्रोवर्स हैं यहाँ के, ये तो पिछले कई वर्षों से बहुत ही बुरी तरह पिट रहे हैं मार्केट की वसातत से। और ख़ासकर जब से मार्केट पर कब्ज़ा हुआ अडानी का, तो हाँ, अडानी तो ज़्यादा ही प्यारा है इस सरकार का। और उस पर कोई बात न करके भी कोई सरकार उस पर कोई कदम उठाने के लिए तैयार तैयार मतलब होती होती दिखती नहीं है। लास्ट ईयर काफ़ी तशवीश पैदा हुई जब रास्ता रोका गया, जब ट्रक भरे हुए ट्रक उनको भी काफ़ी देर सड़क पर नेशनल हाईवे पर रुकने पर मजबूर होना पड़ा और हमारा फसल तबाह हुआ। और प्राइस क्रैश की वजह से लास्ट ईयर खसारे का साल था एप्पल ग्रोवर्स के लिए। जो भी इन्हिसार है हमारी मैशियत का, वो हमारे इसी सेक्टर पर है, ज़राअत के सेक्टर पर है, ख़ास तौर पर सेब के सेक्टर पर। ये जो लास्ट ईयर हुआ नेशनल हाईवे पर रुकावटें खड़ा करके, इस साल हम होने नहीं देंगे। सरकार से मुतालबा है क्या ऐसा होना नहीं चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए जो हमारा सेब बाज़ार मंडियों तक पहुंच जाए। लास्ट ईयर खसारा हुआ, जो हमने लोन लिया था उसको अमरनाथ यात्रा के लिए छड़ी मुबारक हफ्ते को महंत दीपेंद्र गिरी के क़यादत में मटन से मजहबी नारों के बीच पवित्र गुफा के लिए रवाना हुई। रवानगी से कबल छड़ी मुबारक की पूजा की गई, जिसमें साधुओं की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। मटन में इंतजामिया और मटन वेलफेयर कमेटी की जानिब से छड़ी मुबारक का तहे दिल से इस्तकबाल किया गया। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए मुसलमानों और सिखों ने छड़ी मुबारक का वालिहाना इस्तकबाल किया। रवानगी के दौरान सबसे पहले श्रीनगर के सरीशोर मंदिर में पूजा अर्चना की गई। महंत ने छड़ी मुबारक के दीगर प्रोग्रामों की भी मीडिया को जानकारी दी। ये मटन पहुंचे हैं। मटन में हम यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख एक साथ मिलकर ये बड़ा दिन मनाते हैं और मनाते आए हैं पहले से। यहाँ डाइवर्सिटी है, यहाँ कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ से छड़ी मुबारक जो है ये आगे की तरफ जाएगी पहलगाम से होते हुए चंद्रवाड़ी, फिर पांचतनी, फिर शीशा और फिर गुफा पर पहुँच जाएगी। असल में जो ये पहले से रहा, यहाँ हिंदू और मुस्लिम सिख भाईचारा ये कायम पहले से रहा है। और इस वक्त भी आप देखते हो यहाँ मुसलमान सिख हिंदू हर इसमें शरीक होते हैं। हमारा ये मामूल है कि यहाँ हर किसी कम्युनिटी का कोई त्यौहार हो, दुख सुख हो, तो हम शाना बशाना एक दूसरे के साथ चलते हैं और दुख सुख में एक दूसरे के साथ शरीक होते हैं। क्योंकि आज ये छड़ी मुबारक है, मटन वेलफेयर फोरम की तरफ का खुशामदीद करते हैं, क्योंकि ये इनकी एक मुतबरक जगह है
तो ये जब शनि मुबारक आती है तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, स्नान करते हैं, फिर ये सिलसिला जारी होता और आखिरी पड़ाव पे भी यहाँ आते थे। इसके बाद ये वो दर्शन के लिए जाते हैं वहाँ अमरनाथ केव पे। तो हम इनके साथ रहते हैं इन त्योहारों में और हमारा यही मोटो है कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद हमेशा के लिए कायम और दायम रहे। इस बार जो रक्षाबंधन का पर्व है वो 30 को ही मनाया जाएगा, लेकिन जो श्रावण पूर्णिमा है वो सूर्य उदय के साथ 31 अगस्त को है। ये ठीक यही परिस्थिति पिछले वर्ष भी बनी, तो इस बार भी हम 31 अगस्त प्रातःकाल अर्ली मॉर्निंग वहाँ से चलेंगे पंचतरनी से, और 5 बजे से पहले हम प्रयास करेंगे कि पवित्र गुफा में पहुँच जाएं, और सूर्य की पहली किरण के साथ सूर्य उदय होते ही हम ये पूजा प्रारंभ करेंगे। चूंकि ये तिथि श्रावण पूर्णिमा सूर्य उदय के साथ 31 अगस्त को है, तो ये पूजन हमारा जो पारंपरिक पूजन है उस पवित्र गुफा में, जहाँ पर माता पार्वती के आग्रह करने पे भगवान शिव ने वो कथा कही जिसको सुनने से व्यक्ति जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाता है। तो वहाँ पर हम ये पूजन करेंगे, वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन किया जाएगा, और 31 अगस्त की रात्रि वापस आकर फिर हम पंचतरनी में विश्राम करेंगे। 1 सितंबर को पंचतरनी से शेषनाग चंदनवाड़ी होते हुए रात्रि पड़ाव होगा पहलगांव में। 2 सितंबर को लिद्दर नदी पहलगांव के किनारे पूजन विसर्जन और उसके पश्चात महात्माओं का भोज, और इस वर्ष की जो छड़ी मुबारक स्वामी हेमानाथ जी की। बढ़ते आगे, डोडा के साबिक वजीर और भारतीय जनता पार्टी के लीडर शक्तिराज परिहार ने नए बनाए गए असेंबली हलके कस्तीगढ़ के लोगों से फिरका वाराना हम आहंगी और भाईचारा बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने कुछ सियासी लीडरों के इन इल्जामों को मुस्तरद किया कि बीजेपी लोगों को फिरका वाराना खतूत पर तकसीम कर रही है। उन्होंने दोहराया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के साथ साथ मरकज़ के तमाम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि मुल्क के खुशहाली और इक्तिसादी तरक्की के लिए बीजेपी का साथ दें। शक्तिराज परिहार ने आज डोडा जिले के कस्तीगढ़ में एक अवामी रैली को खिताब किया। आज यहाँ कास्तीगढ़ सिराज मंडल में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ की मंडल की यहाँ पे मीटिंग हुई, और जिसमें यहाँ मंडल के कार्यकर्ता हमारे उपस्थित थे और इन्होंने बड़े गर्मजोशी से यहाँ हम लोगों का वेलकम स्वागत किया। उसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। और बहुत सारे नए लोग आज जो एनसी कांग्रेस बाकी पार्टियों को छोड़ के जो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, मैं इनको मुबारकबाद दूंगा और ये विश्वास करूंगा कि इनके पार्टी में आने से भारतीय जनता पार्टी इस मंडल में और मजबूत होगी। और जो लक्ष्य पार्टी ने लिया है 2024 में नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना है, और ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कोई भेदभाव किसी से नहीं किया, जो भी डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की उसमें कोई भेदभाव नहीं किया, और खासकर जो बेनिफिशरीज लोगों को जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत उसमें कोई भेदभाव किसी से नहीं हुआ। गरीब मजदूर किसान जो महिलाएं उनको उसका लाभ हुआ, बेनिफिट हुआ, वो सब देखते हुए आज बहुत सारे लोग यहाँ पार्टी ज्वाइन की है। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के डाक बंगले में आज बारामूला पुलिस की जानिब से मंशियात मुखालिफ शऊर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में एसएसपी बारामूला उमूद अशोक नागपुरी के बशमूल पुलिस के छोटे बड़े अफसरान मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि ज़िला बारामूला को किस तरह ड्रग फ्री किया जाए और जो लोग इस वबा में मुब्तला हैं इनको भी आगाही फराहम की जाए। ड्रग से निजात पाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, इस पर लोगों को समझाया गया। एसएसपी बारामूला ने कहा कि ज़िले में बहुत जल्द मंशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम में तेज़ी लाई जाएगी ताकि ज़िले को जल्द से जल्द ड्रग फ्री बनाया जा सके। एक ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम का इत्तेखाद किया गया था डाक बंगलो बारामूला में। इस प्रोग्राम का थीम जो है वो है होप। हमने उन लोगों को आज यहाँ पर दावत दी थी जो कभी पिछले कुछ दिनों में जो है ड्रग पेडलिंग के केसेस में मुलव्वस रहे, ऐसे एनडीपीएस के अक्यूज जो है, जो फर्स्ट टाइमर्स है, जो स्मॉल क्वांटिटी की वजह से पकड़े गए हैं, ऐसे तमाम 100 से 120 नौजवानों को आज हमने यहाँ पर दावत दी थी। साथ ही साथ हमने समाज के अलग अलग एलिमेंट्स जो कि
रिलीजियस बैकग्राउंड से, सोशल बैकग्राउंड से, लीगल बैकग्राउंड से, मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर बुलाया और उनके ज़रिए जो है हमने इन नौजवानों को काउंसिल किया। हमने उनके सामने ये ऑप्शन रखा है कि आप जो है अपने पुरानी गलतियों को भूल जाइए। आपने कभी-कभार मजबूरी में, अनजाने में कोई गलती की होगी तो उससे जो है आप होपलेस मत फ़ील कीजिए, नाउम्मीद मत फ़ील कीजिए। पुलिस और बाकी सिविल सोसाइटी जो है और बाकी सरकारी इदारे जो है, उन्होंने आपके लिए दरवाजे बंद नहीं किए हुए हैं। लिहाजा आप सक्सेस स्टोरी का पार्ट बनिए, क्योंकि सबको मिलकर जो है बारामूला को एक ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करना है और उसमें जब तक ये युवा हमारे साथ नहीं आएंगे तब तक ये कोशिश मुमकिन नहीं होगी। तो बारामूला पुलिस की ये एक कोशिश है कि किसी तरीके से इन यूथ के साथ कनेक्ट किया जाए, इनको फिर मेन स्ट्रीम में लाया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि ये फिर से रिलैप्स ना हो, फिर एनडीपीएस के केसेस में इन्वॉल्व ना हो और इनके साथ से ही जो है हम उन लोगों तक पहुंच पाए जो इस तरीके के रैकेट्स चला रहे हैं, बड़े लेवल पे नारकोटिक्स का स्मगलिंग कर रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इन युवाओं की ज़रूरत है, इनके कोऑपरेशन की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके का एंथुसियाज्म आज इस यूथ ने दिखाया है, साथ ही साथ हमारे सिविल सोसाइटी के सारे मेंबर्स ने यहाँ पर जो एंथुसियाज्म दिखाया है, उससे एक नई उम्मीद जो है पैदा हुई है और आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्द हम बारामूला को श्रीनगर के डीसी ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर की जानिब से मीडिया वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप के इनेकाद का मकसद मुख्तलिफ सरकारी इमदादी स्कीमों के बारे में बेदारी लाना और तरक्याती सहाफ़त के जज्बे को फ़रोग़ देना था। वर्कशॉप में कुपवाड़ा और हंदवाड़ा के सहाफ़ियों की मरकज़ी माऊमियत वाली मुख्तलिफ स्कीमों और तरक्याती सहाफ़त में मीडिया के किरदार के बारे में जानकारी पर तवज्जो मरकूज़ की गई। इस वर्कशॉप में तकरीबन 50 से ज़ायद नामवर मीडिया इदारों से वाबस्ता सहाफ़ियों ने और दीगर तंजीमी अफसरान ने शिरकत की। सहाफ़ियों ने इस तरह के मालूमाती वर्कशॉप के इनेकाद पर PIB सराहना की। वर्कशॉप के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए DC कुपवाड़ा आयुनी सदान ने रिपोर्टिंग से कब्ल हक़ाइक़ की जांच पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज में तब्दीली लाने के लिए तामीरी तनक़ीद की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मनफी ख़बरें ख़तरनाक हद तक फैलती हैं, इसीलिए सहाफ़ियों को चाहिए कि वो ख़बर को फैलाने से कब्ल हक़ाइक़ का पता ज़रूर लगाएँ। 55 राष्ट्रीय राइफल बटालियन पंचगाम पुलवामा में मेरा देश मेरी पहचान के तहत बच्चों के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में ज़िला पुलवामा के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। मुल्क में इस वक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हिंदुस्तान एक तरक्याती याफ्ता मुल्क बनने के अज़्म के साथ तेज़ी से कदम को आगे बढ़ाते हुए अमृत काल में दाखिल हुआ है। इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद बच्चों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को पैदा करना और कौम की तामीर में खुद को वक्फ करने की तरगीब देना है। जिले के तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि पुलिस और CRPF के बशमूल फौज के अफसरान भी हिस्सा लेते नजर आए। यहाँ पर जो ये प्रोग्राम हुआ है मेरा देश मेरी पहचान, इससे बच्चों को बहुत सारी अवेयरनेस होती है अबाउट आवर कंट्री। यहाँ पर 24 स्टेट्स के बारे में हमें दिखाया जा रहा है, उनके कल्चर के बारे में, उनके फूड के बारे में और उनकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दिखाई जा रही है। It's my good luck that I came here and participate in this program, Mera Desh Meri Pehchan, and I feel very happy that I came here and I got this opportunity to know about our India and these states, and I feel proud to be an Indian. Thank you. मेरी माटी मेरा देश जो कैंपेन 9 अगस्त को शुरू हुई थी वो भी पूरे ज़िला पुलवामा में चल रही है और उसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम हुए। एक इसमें एस्पेक्ट वो भी था कि जितने हमारे वीर पूरे देश के वीर शहीद या यहाँ डिस्ट्रिक्ट के थे उनको श्रद्धांजलि भी दी है। इस वक्त हम ज़िला पुलवामा के पंचगाम इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर इंडियन आर्मी ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसमें ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। आर्मी ने यहाँ पर मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के तकरीबन 24 स्टॉल्स कायम किए हैं, जिनके बारे में इन बच्चों को जानकारी दी जा रही है। इनके रहन सहन, खान पीन और इन स्टेटों में कुछ खास चीज़ों के हवाले से भी जानकारी दी जा रही है, ताकि ये बच्चे मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के बारे में जानकारी हासिल कर सके। सिप TV के लिए पुलवामा से मैं सैयद आदिल मुश्ताक।
गैर सरकारी तंजीम वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस के ज़ेर एहतमाम फुटबॉल एसोसिएशन गांदरबल के ताउन से फुटबॉल टूर्नामेंट का आज से पूरे गांदरबल में अख्ताम हुआ। इस टूर्नामेंट में वादी के मुख्तलिफ अजला से 32 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 2 टीमें और आइज FC कुपवाड़ा और SV बांदीपुरा में आज फाइनल मैच खेला और आज आइज FC कुपवाड़ा ने FC बांदीपुरा को 1 गोल से शिकस्त दी। इस टूर्नामेंट का बुनियादी मकसद नौजवानों को खेलों से जोड़ना और उन्हें मंशियात की लानत से दूर रखना था। इस मौके पर डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी, ADC गांदरबल मुख्तार अहमद समनानी व दीगर लोग मौजूद रहे। में कश्मीर वैली के टॉप 32 टीम्स ने पार्टिसिपेशन किया। ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का जो बुनियादी मकसद है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस का, कि अपने नौजवानों को स्पोर्ट्स में एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जो तड़प रहती है नौजवानों की कि हम आगे कैसे जा पाएंगे। हमारी कोशिश है कि हमारा कश्मीरी नौजवान स्पोर्ट्स में पूरे कंट्री को ओलंपिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करे और हमारे नौजवानों में वो टैलेंट है, उस टैलेंट को उजागर करने के लिए प्लेटफॉर्मों की जरूरत थी। आज आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये स्पोर्ट्स है, ये जो ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स है फुटबॉल, इसमें कई सारे लड़के ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना कैरियर बनाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं हमारा दानिश फारूक है, केरला ब्लास्टर्स में खेल रहा है, वो हमारी श्रीनगर का है, श्रीनगर से बिलोंग करता है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से। हमारा एक लड़का है हाशिम बिलाल है, गोंडी रहमान हरन गांदरबल का, वो अभी अंडर 16 कैंप में है। खेल से जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ना केवल उनकी जो है पर्सनैलिटी निखरती है, स्वास्थ्य सही रहता है, बल्कि आगे भी उनको अच्छी चीज़ें करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो यूथ को यही संदेश है भाई, इसी तरह से खेलते रहो और आगे बढ़ते रहो। ना केवल नेशनल इंटरनेशनल भी खेलो, और वहाँ नहीं खेलोगे तो अपने लिए तो कम से कम खेलिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। आप खुश रहेंगे तो अपने। और ज़िला पुलवामा के बामनो इलाके में खेल का मैदान न होने से मकामी लोगों में काफ़ी बरहमी पाई जा रही है। मकामी लोगों का ये कहना है कि रियासत के कई मकामात पर सरकारी ज़मीनों पर खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं, ताहम पुलवामा के बामनो इलाके में कई साल से मुतालबे के बावजूद यहाँ खेल का मैदान तामीर नहीं किया जा रहा है। यहाँ के नौजवानों को खेलकूद के लिए दूसरे इलाकों को जाना पड़ता है। यहाँ के नौजवानों ने खेल कूद के मैदान को तामीर करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इन एहतजाजी नौजवानों का यह कहना है कि इलाके के काफ़ी सरकारी ज़मीनें हैं जिस पर मैदान तामीर किया जा सकता है। इन नौजवानों ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर से मैदान की तामीर का मुतालबा। चारा भी अवेलेबल है। गवर्नमेंट के पास स्कीम एक है कि अगर किसी गांव में ग्रेजिंग लैंड अवेलेबल है, वो यूथ प्रोवाइड ग्राउंड फॉर द सेट विलेज। तो हमारे पास हम प्रोवाइड उनके ज़मीन के फार्म करेंगे। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं DC साहब पुलवामा से और कंसर्न राजपुरा तहसील जो है तहसीलदार और रेवेन्यू डिपार्टमेंट या BDO एजगोजा से जो हमारा कंसर्न है, उन्होंने लैंड की इंस्पेक्शन ऑलरेडी की है। तो इस सिलसिले में उन्होंने इन लड़कों ने एहतजाज किया है कि हमारे पास भी ग्राउंड होना चाहिए जो आउट हिसाब बासन पन्नस गामस में ग्राउंड गोमुत पास, तो मगर ये तहसीलदार राजपुरा दिवान कह तवज्जो तो दिवान एजगोज तहसील तह दिवान कहीं तवज्जो तस बह कर DC पुलवामा मैन तरफ गुजार। और जेकेएल डायरीज में मेरे साथ इतना ही। जाने से पहले हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में बहस करने पर लेक्चरर मुअत्तल, महकमा तालीम के जॉइंट डायरेक्टर को इंक्वायरी की दी गई हिदायत। मरगन टॉप इलाका कुदरत के हुस्न से मालामाल, सयाहती मरकज के तौर पर फरोग देने की जरूरत पर गुलाम नबी आजाद ने दिया जोर। एप्पल फार्मर ऑफ इंडिया के अनंतनाग में एक रोजा कॉन्फ्रेंस, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने बागबानी के शोबे को फरोग देने का किया मुतालबा। और अमरनाथ यात्रा के लिए छड़े मुबारक मटन से पहलगाम रवाना, मटन में जोशो खरोश के साथ छड़े मुबारक का किया गया खैर मकदम। और फिलहाल दीजिए इजाजत, आदाब।